बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सज्जाद कासमी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा गश्त है एक वर्ड की और उस वर्ड को कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। आखिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या चीज़? मैंने तो तकरीबन काफ़ी माह से मैं इलेक्शन कमीशन की वीट भी कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझने में मुझे काफ़ी जो है वक्त लगा है और अब आके मुझे कुछ इसकी समझ आना शुरू हुई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या चीज़। सारी सियासी जमातें जब भी इलेक्शन होने लगते हैं या इलेक्शन का माहौल बनने लगता है तो उस वक्त इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक मैंने मुख्तलिफ सीनियर से भी पूछा है और मुख्तलिफ सियासतदानों से भी बात की है, तो मुझे तो यूँ लगा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड शायद कोई एक ऐसी हस्ती है या कोई ऐसा एक इदारा है जो जिसके साइड पे हो जाएगा वो इंतखाबात भी जीत जाता है और उसके जो अगेंस्ट होंगे वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो दावे करते नज़र आते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और लेवल प्लेइंग फील्ड कुछ यूँ भी है कि जो पॉलिटिकल मैनवरिंग होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो की जाती है किसी सियासी जमात के लिए कहाँ से कहीं से भी और उस हवाले से कोई यकीन दहानी कराई जाती है, तो वो जो समझी जाती है लेवल प्लेइंग फील्ड कि वो सियासी जमात जो है वो क्लेम कर सकती है कि उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है। और रिसेंटली हमने ये देखा कि नून लीग के हवाले से काफ़ी कहा जाता है कि वो ये क्लेम कर रही है कि उसको यकीन दहानी कराई गई है और उसको बताया गया है कि अब उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो अब वो ये क्लेम कर सकती है कि वो इंतखाबात जीत सकती है और उसके लिए वो मुहिम्मात भी करती नज़र आती है। दूसरा आंसर इसका ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जब उस जगह पे जाती हैं जहाँ पर उनका वोट बैंक कम होता है, फॉर एग्जांपल आप पीपल्स पार्टी पंजाब में आए तो वो ये कहती है कि जहाँ में उसको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं। नून लीग जाए सिंध में जाए तो वहाँ पर वो ये क्लेम करती नज़र आती है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे मिल नहीं रहा। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये कुछ और सतह का लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड बड़ा लेवल का है वो फ़ोन वाला है और वो इदारे वाला है। और मैंने इस चीज़ को अब आके भांपना शुरू किया, अब आके मुझे समझ आना शुरू हुआ है। मुख्तलिफ सीनियर सियासतदान उनसे मेरी थोड़ी देर कबल बात भी हुई और उनमें से भी एक सीनियर सियासतदान ने ये बात की भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये किसी फ़ोन को ही कहते हैं। तो अब मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी फ़ोन को कहते हैं या किसी इदारे को कहते हैं या एक बर्डन होता है या एक पॉजिटिव बर्डन जैसे आप कह लें, वो जिस पलड़े में चला जाता है वो जीत जाता है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड ले जाता है। पहले इंतखाबात से कबल हमने इस रिसेंटली सिचुएशन से कबल हमने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्टेबल्स को कहते थे। इलेक्टेबल्स के पीछे कौन होता था वो एक अलग कहानी है, लेकिन जिस सियासी जमात को जितवाना होता था या जिसको मुतवाज़न करना होता था उसके अंदर उसके पलड़े में ये वो इलेक्टेबल्स जो है वो डाल दिए जाते थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी मुनव्वर होने की जो है वो उसके ऊपर भी सवालात उठते थे। बहरहाल हमने देखा कि ये एक ऐसा भी पता भी है जिसको मुख्तलिफ सियासी जमातें इसलिए भी खेलती हैं कि अगर वो हारती हैं अगर तो उसके बाद वो ये क्लेम कर सकें कि उन्होंने पहले बताया था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही। तो मुख्तलिफ सियासी जमातें प्री पोल जो है उस मुतालिक भी ये एक पता खेलती हैं, एक इसको कहते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टंट करती हैं कि वो ये शो करती हैं कि अब उनके पास ये जो मसाइल हैं ब्यूरोक्रेसी में उनको ये मसाइल आ रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से और दीगर उन मुख्तलिफ लोगों पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि ये जो है पॉलिटिकल किसी और उनकी जो ओपोनेंट है उसका किसी के रिश्तेदार भी है। तो उसके बाद ये इसको वो ये शो करती हैं कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही, ताकि अगर वो हारती है या उसको एक्सपेक्टेशंस कम सीट्स मिलती हैं तो वो ये सारा का सारा नज़ला ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी पर डाल सके। तो ये है सारा का सारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक है। अब आते हैं कुछ खबरों के मुतल्लिक। ख़बरें कुछ यूँ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब बिलाखिर आकर शेड्यूल को बना तो लिया है, लेकिन अब उसको इशू करने में उसको कुछ मसाइल दरपेश हैं, कुछ लीगल बाइंडिंग भी हैं और कुछ अंदर से जो अंदर वो बैठते हैं जहाँ पर वो आप आपस में बैठकर इजलास में बैठकर तय करते हैं, वहाँ पर भी उनको कुछ इख्तलाफ राय जो है वो मिल रहा है। इख्तलाफ राय आप अंदरूनी समझ लें, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल बनाया है उसको वो 1-2 रोज़ में जारी भी कर देगा। आरओज़ और डीआरओ से मुतल्लिक लिस्टें जो है मुख्तलिफ सूबों से उनको मुख्तलिफ शहरों से इलेक्शन कमीशन को मिल चुकी हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनकी ट्रेनिंग से मुतल्लिक शेड्यूल जो है वो भी बना रखा है। अब आरओज़ की और डीआरओज़ की जब तैनाती होती है उसके फ़ौरन बाद ये जो ट्रेनिंग है ये इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अब आरओज़, डीआरओज़ और उसके साथ साथ शेड्यूल ये 2 चीज़ें रह चुकी हैं। फ़ंड्स के हवाले से हमने स्टोरियाँ भी की और जैसे कि वो एक अलग पैटर्न है कि उससे पहले जब भी इलेक्शन कमीशन ने हमें यूज़ करना होता है तो यानी कि रिपोर्टर्स वो यूज़ होते हैं और वो धड़ल्ले से खबरें लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स का फुकदान है, पैसे देना मुश्किल हो जाएगा, आम इंतखाबात कहीं मुलतवी हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। और जब उनको पैसे मिल जाते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन बदकिस्मती से हम रिपोर्टरों को जिन्होंने उसको हवाले से खबरें लगाई होती हैं उनको भूल जाता है। और अब यही हो रहा है कि आप दोबारा से हमें भूले हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, जिस वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो दब रही हैं और कुछ चीज़ें क्या सराइयों पे या कुछ चीज़ें हमें जो सोर्स देते हैं वही हम आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है शेड्यूल
جو ہے وہ جاری ہونے والا ہے اور اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی ڈی آر ایس کی تعیناتی بھی جلد ہونے والی ہے، اور فنڈ جو ہیں وہ تقریباً 27 ارب 40 کروڑ کے اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً اس وقت مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 15 ارب اور 3 کروڑ کے قریب جو فنڈز ہیں وہ مزید درکار ہوں گے۔ اب یہ سارا کا سارا معاملات ہیں، اس کے ساتھ تقریباً 20 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کو، جس میں یہ جواز پیش کیا گیا ان درخواست گزاروں کی طرف سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان مخصوص علاقوں میں جہاں کہ انہوں نے کلیم کیا ہے وہاں پر بارش ہے، وہاں پہ سنو فال ہے، وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں، تو وہاں پر انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ مخصوص ایریا کی بات کی گئی، اور انتخابات یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنرل انتخابات اس مخصوص ایریا میں نہ ہو باقی جگہوں پہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کوششیں ہوتی ہیں درخواست گزاروں کی کہ اگر اب بڑے پیمانے پر آپ نے الیکشن کو پوسٹ پون کروانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنے علاقے کو پیش کر کے اس کو ایک مثبت سٹوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 18 سے زائد یہ درخواستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں اس سے متعلق ایک اجلاس ہوا جس کی انہوں نے تردید کی، اور اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ اب ان درخواستوں کو انٹرٹین ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ کندھا اپنا دیا ہے، اور اب سپریم کورٹ نے کیونکہ کہہ دیا ہوا ہے کہ اس حوالے سے اب دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اور لکھ کر دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو کہ 8 فروری کو انتخابات کروائیں گے، تو اب الیکشن کمیشن اپنا کندھا دینے کو تیار نہیں، لیکن کہیں سے شاید ان کو کچھ اور جو ہے جواز کریٹ کرنا پڑیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن سے جب الیکشن ہونے سے قبل الیکشن کمیشن کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ ان کو الیکشن کمیشن پر اعتراض نہیں ہے، لیکن الیکشن ہو جاتا ہے تو باقی لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات کے ساتھ ساتھ جو آپ کو میں نے پہلے مینشن بھی کیے، ان کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے سسٹم یا ان کی جو تعصب پسندانہ رویہ کہہ کر ان کو اوپر بھی متنازع ان کو بنانے کی کوششیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ اب الیکشن کمیشن میں آج پولیٹیکل پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی، اس کا ایک وفد ہے، 8 رکنی وفد 12 اناؤنس کیے گئے تھے، اس میں سے 8 آئے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے سندھ میں، لیکن سندھ پنجاب میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کچھ اور سفارشات بھی دی ڈرافٹ سے متعلق، مسودے سے متعلق جو ضابطۂ اخلاق کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ان کی طرف سے جواز کریٹ کیے گئے کہ ان کو عام جو لوکل باڈی انتخابات ہیں وہ نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد وہاں پر جو ہے ان کو ابھی کافی مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور اب دیکھنا ہے کہ شیڈول کب جاری ہوتا ہے اور کب تک سسٹین کرتا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے شیڈول تو جاری کیا تھا، انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیڈول کے بعد کتنا دیر وہ سسٹین کر سکتے ہیں۔ تو مزید انفارمیشن کے لیے، مزید انفارمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور کمنٹ سے بھی اپنی رائے سے مجھے مستفید کیجیے گا تاکہ میں مزید آپ سے بھی سیکھوں اور جو چیز میرے پاس ہے وہ آپ تک لاؤں۔ شکریہ۔